हेलो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम हिंदुस्तान पेट्रोल का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और यहाँ पर इस स्टॉक में देखें कि कौन कौन से पैटर्न बने हुए हैं, पास्ट में इस स्टॉक ने क्या किया और कहाँ पर आप इसमें खरीदारी के लिए सोच सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इसका हम एनालिसिस मंथली, वीकली और डेली तीनों टाइम फ्रेम में करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसका हिंदुस्तान पेट्रोल का चार्ट है, मंथली चार्ट पे सेट किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो ये एक मेजर सपोर्ट है 150 की प्राइस के पास का है। यहाँ पर हम इसमें एक ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं। उसके बाद हम इसमें फिबो के लेवल निकाल के देख लेते हैं कि इसमें क्या फिबोनाची के लेवल निकल के आते हैं। हम यहाँ पर मंथली के चार्ट में फिबो के लेवल ड्रॉ करके देख लेते हैं। यहाँ पर इसका एक मेजर सपोर्ट था, यहाँ पर से ये स्टॉक हाई लगा के गिरा था, तो हमने इसको ही कंसिडर किया हुआ है। तो इसमें पहले देखें तो ये जो 50% है, जो फिबो का रेशो है, यहाँ से ये स्टॉक 2 बार गिरा था। तीसरी बार भी यहाँ पर आया, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और मंथली में, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, तो इसका कंफर्मेशन नहीं हुआ। मंथली चार्ट में लग रहा है कि अभी ये स्टॉक यहाँ पर बुलिश दिखाई दे रहा है। अगर ये स्टॉक इस वाले रेसिस्टेंस को ब्रेक कर देगा, ये वाला जो रेसिस्टेंस है, तो जल्दी 360 रुपए तक के टारगेट हमें दिखाई दे सकते हैं। तो चलिए जो फिबो का जो ये हमारा रेसिस्टेंस है, इस पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके वीकली चार्ट में यहाँ पे आ गए हैं, तो वीकली चार्ट में देख सकते हैं कि ये स्टॉक कौन से पैटर्न के साथ चल रहा है। यहाँ पर जो देखेंगे तो इस स्टॉक ने 3 टॉप लगाए। जो 3 टॉप है ये मैं आपको ये क्लियर दिखा देता हूँ। पहला वाला ये टॉप, दूसरा ये टॉप और तीसरा ये टॉप। इसमें मेन बात ये है कि ये तीनों टॉप नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये ऊपर लगाया, दूसरा टॉप इससे नीचे लगाया, तीसरा टॉप इससे भी ये नीचे लगाया। तो हम यहाँ पर इन तीनों टॉप को कनेक्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने इन तीनों टॉप को कनेक्ट किया हुआ है। तो ये देखना है कि 3 बार इसका रेसिस्टेंस लिया, चौथी बार में इसी कैंडल में बुलिश कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट दिया। फिर यहाँ पर ये रीटेस्ट करने इसी लाइन के पास यहाँ पे आया हुआ है और सबसे मेन बात यहाँ पर बुलिश कैंडल बनाई है और वो भी हैमर कैंडल। तो हैमर एक प्राइस रिजेक्शन को दर्शाता है। अब हम इसमें खरीदारी करनी है तो इसी हैमर के हाई के ऊपर हमें खरीदारी करनी है। लेकिन इससे पहले हम आपको यहाँ पर नज़दीकी रेसिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, ये भी हम आपको यहाँ पे दिखा देंगे। चलिए अब हम इसके डेली के चार्ट में चलते हैं। तो डेली के चार्ट में आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर डेली के चार्ट में देख सकते हैं इसका जो ये रेसिस्टेंस 3 बार लिया, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और अब ये अपने सपोर्ट को रिटेस्ट करने आया। यहाँ पर जो ये अब रेसिस्टेंस लाइन थी, अब ये यहाँ पर इसमें सपोर्ट का काम करेगी। और सबसे मेन बात यहाँ पर जो डेली के चार्ट में कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, बुल सैश कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, ये बहुत पावरफुल पैटर्न है, बुलिश पैटर्न है। इस पैटर्न के बनने के बाद इसके लो का स्टॉप लॉस लगा दिया जाता है, यानी कि यहाँ का स्टॉप लॉस, और इसके हाई के ऊपर हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसमें खरीदारी के लिए इसमें नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसमें ऊपर ही यहाँ पर जल्द ही एक रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है। क्योंकि डेली के चार्ट में यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना के ये स्टॉक गिर गया था और फिर दोबारा भी यही पैटर्न शूटिंग स्टार बना के गिर गया था। तो तीसरी बार हम यहाँ पे देखें कि कोई बुलिश कैंडल बनती है 340 रुपए के आसपास, या फिर कुछ इसी तरह का प्राइस रिजेक्शन कैंडल बन के स्टॉक नीचे की तरफ आ जाता है। अगर हमें खरीदारी करनी है तो हमें इसके ऊपर ही खरीदारी करनी है, 340 के ऊपर हमें खरीदारी करनी है। क्योंकि अब इस लेवल पे खरीदारी करेंगे तो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छा नहीं होगा, 1:1 का ही हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो रहेगा, तो ये कोई ज़्यादा अच्छा रेशो नहीं है। इसके बाद हम अगर नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखते हैं, अपने इसके पिछले बॉटम को कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने 2 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया और तीसरी बार भी यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया हुआ है। तो इसका ये एक मेजर सपोर्ट बन जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, इन तीनों को कनेक्ट करते हुए जो ये रेसिस्टेंस है, तो इसी लाइन का भी यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो इस स्टॉक ने
अपने मेजर सपोर्ट से रिवर्स किया हुआ है। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो आप इसमें वैसे खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये रहेगा आप 340 के ऊपर इसमें खरीदारी कीजिएगा। और इस स्टॉक में सबसे मेन बात ये लोअर हाई हायर हाई लगाते हुए जा रहा है। यहाँ पे देखना, एक लो लगाया, फिर यहाँ पर एक हाई लगाया, फिर यहाँ पर एक लो लगाया, तो ये देख सकते हैं अपने ये लो पिछले लो को ब्रेक नहीं कर पाया। फिर यहाँ पर एक हाई लगाया, फिर यहाँ पर एक लो लगाया, तो ये लो भी अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पर एक हाई लगाया, फिर यहाँ पर ये एक लो लगाया, तो ये लो भी अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं कर पाया। तो ये स्टॉक में काफ़ी अच्छा संकेत है कि ये अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ये लोअर हाई हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। तो ये स्टॉक मेरी नज़र में अभी बुलिश है, लेकिन खरीदारी 340 के ऊपर ही कीजिएगा। अगर आपके पास पोजीशन है तो आप उसे होल्ड कीजिएगा। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 300 रुपये का रहेगा। अगर आपने थोड़े लंबे समय के लिए इसमें इन्वेस्ट किया है तो आप 300 रुपये के साथ इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। बाकी खरीदारी आप इसके ऊपर ही कीजिए। ऐसे रिस्क रिवार्ड रेशो को कैलकुलेट करना होगा। तो आप मान लीजिए यहाँ पर कितने रुपए का आप इस स्टॉक में स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो मान लीजिए 1000 का हम इसमें स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रहेगा मान लीजिए 23 यानी 23 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो हमें जितना भी लॉस लेना है, यानी कि मैं केवल 1000 का इसमें लॉस ले सकता हूँ। 1000 डिवाइड बाई जो भी हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 23, तो यहाँ पर ये करेंगे तो हमारी क्वांटिटी निकल के आ जाएगी 43, यानी 43 क्वांटिटी में हम इसमें काम करेंगे। केवल स्टॉक में 500 का ही लॉस लें, तो यहाँ पर आप 500 डालना। जो भी आपका स्टॉप लॉस रहेगा, मान लीजिए हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 23 रुपये का था, तो यहाँ पर 23 से इसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 21 आ गया। तो यहाँ पर जो हमारी क्वांटिटी निकल के आ चुकी है 21 क्वांटिटी में ही हम काम करेंगे। इसी तरह से आप जितना भी रिस्क लेना चाहते हैं तो इसी तरह से आप अपने रिस्क रिवार्ड को कैलकुलेट करके ही स्टॉक मार्केट में पैसे लगाएं। और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। किसी भी स्टॉक में खरीदारी करने से पहले अपना खुद का एनालिसिस ज़रूर कर लीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।